वह एक्ट जो है, दोनों शादी का जो एक्ट बनाया, महिलाएं और पुरुष को समान दर्जा दिया और पुरुषों के बराबर, जो हमारा देश था ये पुरुष प्रधान देश था, यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को पुरुष के समान खड़ा कर दिया संविधान में उनको अधिकार दे करके। तो महिलाओं को भी बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनानी चाहिए। और इस भारत राष्ट्र को, ये भारत राष्ट्र जो है 543 रियासतों में बटा हुआ राष्ट्र था और इस राष्ट्र को संगठित करने का अगर कोई काम किया संविधान के माध्यम से तो वह बाबा साहेब अम्बेडकर थे। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो आज जो ये संविधान इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाए के आज जो उन्नति के रास्ते पर हमारा राष्ट्र जा रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहेब अम्बेडकर का है। यही हाल अगर आप पाकिस्तान का जो संविधान बना था उसमें जो कानून मंत्री सबसे पहले जो बने थे पाकिस्तान के वो जोगेंद्र नाथ मंडल थे और बाबा साहेब अम्बेडकर जो सबसे पहले कानून मंत्री जो बने थे वो भारत के। तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने भी बहुत सारी चीजें उसमें डाली थी पाकिस्तान के संविधान में, लेकिन वहां वो संविधान चल नहीं पाया और पाकिस्तान अपनी विकास की गति से पीछे हट गया और वहां पर जो है कट्टरता और धार्मिक ये सारी चीजें जो है उस राष्ट्र को पीछे लेके चली गई। लेकिन भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान का प्रारूप बनाया। लोगों ने कहा कि संविधान की शुरुआत कैसे किया जाए, ईश्वर के नाम से किया जाए या अल्लाह के नाम से किया जाए। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि ना ईश्वर के नाम से किया जाए ना अल्लाह के नाम से किया जाए। हम भारत के लोग भारत को समता, न्याय, बंधुत्व, समाजवाद, राष्ट्र की अखंडता, एकता, सबको आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, राजनीतिक आजादी, यह सारी चीजें जो है हम भारत के लोग करेंगे। हम भारत के लोग सारी चीजों को हम ही तय करेंगे। तो दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान का प्रारूप तैयार किया, लेकिन बहुत सारी कमियां रह गई उस संविधान में। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1949 में 26 नवंबर को ये भी कहा कि यह संविधान जो है, यह संविधान हमें एक वोट गरीब का और एक वोट अमीर का समान होगा, लेकिन आर्थिक जीवन में समानता नहीं होगी। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि जो उस समय पूंजीपति जो थे, जो जमींदार थे, वह 300 लोग संविधान में जो है सांसद बन करके संविधान सभा में आ गए थे और संविधान सभा में जो आर्टिकल 31 और 19 ये जो संपत्ति को जो है अधिकार दे दिया। इस वजह से भारत में जो भी संपत्ति थी वह 1-2% लोगों के पास ही थी, इसलिए भारत में सामाजिक आजादी और आर्थिक आजादी नहीं आ पाई और इसके लिए संघर्ष जारी है। भारत को बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने के लिए हम सारे लोगों को, जितने भारत में एम्प्लॉय हैं, सब पर बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान है। जितने भारत में महिलाएं हैं, सारी महिलाओं पे बाबा साहेब अम्बेडकर का उपकार है। तो सारे लोगों को मिल करके, महिलाएं और पुरुष, जाति से और कट्टरता से ऊपर उठ करके मानवता के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत हमें बनाना है। और हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा इंसाफ संगठन, ये पूरे भारत में यह जागरूकता फैला रहा है कि हम भारत को कैसा भारत बनाना चाहते हैं। हम भारत को एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं, यहाँ भारत में आज भी दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं, आप सिंगापुर को ले लीजिए, आज वहाँ देश में सारे लोगों के पास अच्छे जो है टावर और बिल्डिंगों में रहते हैं। वहाँ भी इसी तरह से बम्बई की तरह झोपड़पट्टी थी। आज बम्बई में इतनी बड़ी झोपड़पट्टी है, धारावी से लेके यहाँ के लोग अच्छी हवा से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, हर एक चीज से वंचित हैं। लेकिन दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर का एक सपना था और उन्होंने अपनी किताब जो है अल्पसंख्यक और राज में उन्होंने लिखा था और उस चीज को संविधान में डालना चाहते थे, लेकिन वो चीज डाली नहीं गई।
वो उसके मूल जो कारण थे वह कारण ये थे कि जो कांग्रेस के लोग यह उस चीज को लाना नहीं चाहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जमीनों का राष्ट्रीयकरण करके कोऑपरेटिव तरीके से खेती कराना चाहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही कहा था कि खेती को समान रूप से सारे लोगों में बांट दिया जाए। और यह जो पूरे दुनिया में आर्थिक संकट आया था 1929 में, सारे देश की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से डगमगा गई थी और बहुत सारे करोड़ों लोगों ने बेरोजगार हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या किए थे। और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो एक किताब थी रूपी प्रॉब्लम, वह किताब पर हमारे देश में जो आरबीआई है, ये जो आरबीआई बैंक की जो नींव रखी गई 1935 में, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के किताब जो है उसी आधार पर इकोनॉमिक्स जो है उसको रखा गया आरबीआई को। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कहा जो एग्रीकल्चर में कच्चा माल बनता है, तो अगर खेती का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, इंडस्ट्रियल का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, इससे यह होगा कि जो कच्चा माल खेती से निकलेगा वो हम इंडस्ट्रियल से उस माल को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्शन करके अपने देश की आर्थिक गरीबी सारी चीजों को हम दूर कर सकते हैं। यह ऐसा फार्मूला बाबा साहेब अम्बेडकर का था। इंडस्ट्रियल को भी डेवलपमेंट करना था, एग्रीकल्चर को भी डेवलपमेंट करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि संविधान में जो आर्टिकल 31 और 19 है, यह पूरी तरीके से जो है चंद लोगों को पूंजीपति बनाता है और बाकी 90% लोगों को गरीब, शोषित, वंचित। आज आपको मैं आंकड़ा देता हूं कि 57% लोग भारत में भूमिहीन है, 14% लोग भारत में जो है उनके पास जो है वो कुपोषण के शिकार है। ये इंडेक्स एंकर की रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि भारत में 1% लोगों के पास 60% संपत्ति है। आज भारत में 80% लोग भुखमरी की रेखा में, गरीबी रेखा के नीचे है। ये सेन गुप्ता की रिपोर्ट थी 1911 में, उन्होंने 2011 में रिपोर्ट पब्लिश जनता के बीच में उन्होंने किया था। मैं दोस्तों ये चाहता हूं कि भारत में खाली आर्थिक और सामाजिक दोनों समानता भारत में आनी चाहिए। इसके लिए हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है और वो भारत हम बना कर रहेंगे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी में ये जो हमारी किताब है, यह किताब जो है जीएसटी का अर्थशास्त्र तथा अधिक संपत्ति तथा ब्याज शोषण विषमता का स्थायी समाधान। दोस्तों ये बहुत ही क्रांतिकारी किताब है। जैसे कार्ल मार्क्स ने अपनी एक किताब लिखी थी दास कैपिटल, उसके माध्यम से 50 देशों में किसान मजदूरों ने क्रांति करके सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। ये वही किताब है। ये दास कैपिटल से कम किताब नहीं है, उससे बड़ी किताब है। इसमें जो है अमृतलाल जी ने इसमें समाधान बताया है कि जीएसटी जो हम देते हैं 46% हम जीएसटी देते हैं। इसमें से जो जीएसटी जो हमारा है वो 15 लाख करोड़ रुपया बताया जाता है। 29 से 30 लाख करोड़ रुपया हमारा हर साल घोटाला होता है। इसलिए हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, अच्छी स्वास्थ्य नहीं मिल पाती है। और चंद पूंजीपति, भारत के चंद पूंजीपति जो है अडानी अंबानी जैसे ऐसे अमीर लोग भारत में जो है बैंकों का पैसा, जो बैंकों का 25 लाख करोड़ रुपया एनपीए आज हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। ये गरीब जनता का बजट का पैसा उनको दे दिया जाता है। 10 लाख करोड़ रुपया अभी माफ हो गया पूंजीपतियों को। और नीरव मोदी, विजय माल्या को भगाने के लिए ऐसे हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने जो है उनको भगाया। इसके लिए मैं दोस्तों चाहता हूं कि संपत्ति जो भारत की है ये 6,000 लाख करोड़ की है। 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति पर सिर्फ जो है 1% लोगों ने कब्जा किया है। तो हमारी मांग है कि भारत में 6% संपत्ति ब्याज लगा दिया जाए। 288 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को मिल जाएगा। इससे जो है 201 लाख करोड़ रुपया में हर व्यक्ति को 12,500 रुपया प्रति व्यक्ति हम दे सकते हैं। 50,000 रुपया हर परिवार को दिया जा सकता है। और 60,000 लाख करोड़ रुपया 60 लाख करोड़ रुपया इसके बाद बचता है। उस पैसे से आज जो हमारे देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, एक बर्तन मिलेगा, घास फूस का घर मिलेगा, ये 14% की आबादी है। इनको हम घर बना के दे सकते हैं, इनके लिए शिक्षा दे सकते हैं, इनके लिए स्वास्थ्य फ्री में सारे नागरिकों सारी सुविधाएं हम दे सकते हैं। ये जो 288 लाख करोड़ रुपए से
भारत के जितने भी स्लम एरिया है, सारे लोग स्लम एरिया में जो है अच्छा लोगों को बिल्डिंग बना के, टावर बना के दिया जा सकता है। यह सारी सुविधाएं लोगों को दी जा सकती है। यह समान संपत्ति ब्याज के अधिकार से ही लोगों को मिल सकता है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर की कहीं भी जयंती अगर मनाई जाती है तो लोगों को यह बात जो है समझनी चाहिए। जो बात हम बता रहे हैं, खाली जयंती मनाने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें जो है जनता को जागरूक करना है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का भी यही सपना था, महात्मा फुले जी का भी यही सपना था, भारत को मानवतावादी राष्ट्र बनाना है। तो हमें जो है विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, तभी जो है हमारे देश में मानवतावाद आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, मैं इसलिए आप लोगों को अर्थशास्त्र बता रहा हूँ। यह विचारधारा का हमें परवाह करना पड़ेगा, हमें विचारधारा का परवाह करना पड़ेगा। हमें मानवता के लिए, कामगारों, महिलाओं, शोषित सारे लोगों के लिए काम करना है। इस राष्ट्र को सारे लोगों के लिए बनाना है, संपन्न राष्ट्र बनाना है। इस राष्ट्र को बेगमपुरा राष्ट्र बनाना है। जैसे रविदास जी कहते थे बेगमपुरा राष्ट्र, कबीरदास कहते थे कि साईं मुझे उतना दीजिए इतने में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना कि चाहूं ऐसा राज जहां मिले सभी को अन्न, ना रहे कोई छोटा ना रहे कोई बड़ा, रविदास रहे प्रसन्न। तो दोस्तों, महात्मा फुले जी का भी यही विचार था। ये हमारे लोग बहुत बड़े समाजवादी थे। महात्मा फुले से लेके हमारे जो संत थे, महात्मा बुद्ध से लेके कबीरदास, रविदास और आज भी ये सारे लोग समाजवाद। तो हमारे यहाँ 1400 साल 2500 साल पहले ही इसकी नींव रख दी गई थी। तो दोस्तों, हम इस समाज को, इस राष्ट्र को हमारे महापुरुषों के विचारों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मानवतावादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मानवतावादी राष्ट्र बना करके भारत को जो है पूरे विश्व में जो है जो स्थिति पर आज अमेरिका खड़ा है, जो स्थिति पर आज चाइना खड़ा है, आज 25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, 22 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है चाइना की। हम वो राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर सारे लोगों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, कोई ऊंचा ना रहे, कोई नीचा ना रहे, सब समान रहे। यहाँ पर सारे लोगों को सारा अधिकार मिले, कोई जातिवाद ना रहे, सारे लोग समान हैं इस देश में। ऐसा संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दे के गए हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।